आपका दावा है कि 100 घंटे और सभी बीमारियां 100% क्योर हो सकती हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिजीज जैसी बीमारियां 100 घंटे में ठीक होती हैं। हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं दैट इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो हम प्रैक्टिस भी करते हैं और जिसके हम बहुत वोकल भी हैं, इट इज द फास्टेस्ट, द श्योरेस्ट, द क्योरेस्ट, द मोस्ट ड्यूरेबल एंड द ड्रग फ्री वे ऑफ ट्रीटमेंट। 10,000 बीमारियां नोन है, इतनी ही बीमारियां, लेकिन बीमार होने के तरीके दो ही। और बॉडी से अच्छा कोई डिटॉक्स नहीं करता, कोई दवा नहीं है डिटॉक्स के लिए। डायबिटीज वैसे एक दिन में ठीक होता है, एक दिन में ब्लड शुगर नॉर्मल होगा, सारी दवाइयां बंद हो जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी के साथ में। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर अवधेश, आपका दावा है कि 100 घंटे और सभी बीमारियां 100% क्योर हो सकती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप कैसे कह सकते हैं कि 100 घंटों में आप सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं? आप देखिए, बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक, अगर पैथोजन बाहर से आया, वो जैसे कोरोना पैथोजन बीमारियां कॉज करता है। जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि कई लोगों को कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होना चाहिए। 10,000 बीमारियां नोन है, इतनी ही बीमारियां हैं, लेकिन बीमार होने के तरीके दो ही है। या तो पैथोजन बाहर से आएगा, जैसे अभी अभी एक पैंडेमिक आया था जिसमें पैथोजन कभी नाक में से आ रहा है, मुंह से आ रहा है, हाथ से ना छुओ, ग्लव्स पहन लो। ये सब चीजें क्यों थी? क्योंकि पैथोजन एंटर ना करे। या तो पैथोजन बाहर से आएगा या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा, जैसे कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज। ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, फिर से बोलता हूं, यही दो तरीके हैं बीमारियां होने की। अब मान लीजिए कोई बाहर से पैथोजन आया, वो तो 100 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो अंदर का सेल पैथोजेनिक हो गया है, चूंकि वो अंदर का सेल है, इसलिए 100 घंटे में उनकी स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि उनको ये लगने लगेगा कि इसमें मैक्सिमम चीजें ठीक हो चली हैं, लेकिन कुछ और दिनों तक वैसे ही करते रहना पड़ेगा ताकि वो ठीक हो जाए। तो वो क्या करना है 100 दिनों के बीच में, ये 100 घंटे के बीच में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, गौ माता को हम भूल चुके हैं, और जिन लोगों को याद भी है गौ माता, वो उसको काऊ समझ बैठे हैं। आपको सबसे पहले काऊ और गौ माता में डिफरेंस मालूम होना होगा। काऊ एक कमर्शियल फॉर्म है। काऊ प्रेग्नेंट हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, सभी काउज दूध देती हैं, और जो आपको पैकेट वैकेट में मिलता है, ये इसी टाइप के दूध होते हैं। गौ माता का दूध बहुत प्रेशस है। और सिर्फ दूध नहीं, आप गौ माता को सिर्फ दूध तो इसके एक तीसरा प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है गोमूत्र, दूसरा गोबर, तीसरा है दूध, और चौथा है और भी कई चीजें जो मिलती हैं गौ माता से। एनीवे, गौ माता को हम भूल चुके हैं। पहले मैं याद दिला दूं कि यही गौ माता की मैं बात कर रहा हूं, जो भारत में होती हैं, और भारत में नॉर्मल प्रजनन से पैदा हुई बछिया या बछड़ा गौ माता या नंदी बनते हैं। और ये बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कहीं कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं। बहुत सी बातें हमें गौ माता से सीखने की जरूरत है। एक ही जानवर ऐसा है एनिमल किंगडम में जो इंसानों के बीच में रहता है, बाकी सब जंगल में रहते हैं। गौ माता
उसका नेचुरल हैबिटेट जंगल नहीं है, नेचुरल हैबिटेट आपका होम है, इसीलिए वो माँ है। उससे माँ से कई चीजें सीखने हैं इसे। नंबर 1, सूर्योदय के 90 मिनट पहले गौ माता उठ जाती हैं। आप क्यों नहीं उठते हैं? ये क्यों नहीं सीखते हैं? क्योंकि सबसे पहले जब आप सूर्योदय के 90 मिनट पहले उठ जाएंगे, आपका पाइनियल ग्लैंड, जिसको थर्ड आई भी कहते हैं, सबसे अच्छा एक्टिवेट होता है और ये आपको बैलेंस करके, आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी जो है बैलेंस करके पाइनियल ग्लैंड को स्टेबल करती है सबसे पहले। इसीलिए मेडिटेशन का टाइम सुबह का रखा गया है। ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं इसको, क्योंकि ब्रह्म जाग जाता है उस समय। तो ये गौ माता से सीखने वाली बात है। दूसरी बात, गौ माता जब वापस जंगल से चारा चर के आती है, उस वेला को गोधुली वेला कहते हैं। गोधुली मतलब गाय जब चर के आती हैं, उनके पैर से धूल धूल उड़ती है, जिसमें धरा में सूरज भी एक तारे की तरह टिमटिमाने लगता है, या बिल्कुल शाम की तरह हो जाती है। उसी को गोधुली वेला कहते हैं। तो वो क्या करके आ रही है? चर के आ रही है। दैट मीन्स डिनर इज ओवर, डिनर इज ओवर, नाउ इट इज अ वॉक। वॉक के बाद वो घर आके रेस्ट करती हैं। अगर हम यही चीज गौ माता से सीख लें तो हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ, आपका सर्कैडियन रिदम सेट हो गया। सर्कैडियन रिदम मेरा निकाला हुआ शब्द नहीं है, ये एक नोबेल प्राइज विनिंग शब्द है। 2017 का नोबेल प्राइज क्लॉक जीन्स को मिला था। क्लॉक जीन्स मतलब ऐसे जीन्स हैं बॉडी में जो आपके बॉडी के क्लॉक को सेट कर देते हैं, उसी को सर्कैडियन रिदम कहते हैं। इस सर्कैडियन रिदम में आप जैसे ही आएंगे, आपके सांस भी नॉर्मल हो जाएंगे, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आप सोचिए ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिजीज जैसी बीमारियां 100 घंटे में ठीक होती हैं। हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं दैट इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो हम प्रैक्टिस भी करते हैं और जिसके हम बहुत वोकल भी हैं, इट इज द फास्टेस्ट, द श्योरेस्ट, द क्योरेस्ट, द मोस्ट ड्यूरेबल एंड द ड्रग फ्री वे ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें कहीं कोई ड्रग नहीं है, ना एलोपैथिक ड्रग्स है, ना आयुर्वेदिक ड्रग्स है, ना नेचुरोपैथिक ड्रग्स है, ना हर्ब्स है, ना कुछ नहीं। वी यूज फूड एज मेडिसिन। आप जो रोज का फूड खाते हैं उसी को हमने मेडिसिन में तब्दील कर दिया है। इसीलिए हमारे लिए फार्मेसी का स्पेलिंग भी चेंज हो गया है, FARMACY। फार्म प्रोड्यूस को हम यूज कर रहे हैं एज ड्रग। तो लेट फूड बी दाई मेडिसिन, और आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो जिसमें सारा कुछ का रोल हो। आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए, आपका कितनी बार आपको सांस लेना चाहिए, कितनी बार ये करना, ये सारा कुछ हम सेट करते हैं। दूसरा, एक्सटर्नल हेल्प बॉडी में तभी लेना चाहिए जब इंटरनल चीजें फेल हो जाती है। जैसे एनीमा लोग लेते हैं, सोचते हैं कि ये हेल्दी तरीका है। इंटरनली पहले ट्राई करिए अपने वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं या फेल कर रहा है, तभी एक्सटर्नल हेल्प लेना चाहिए कि एनीमा ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। एनीवे, तो 100 घंटे में जैसे हम पेशेंट्स को दाखिल करते हैं, उनका सबसे पहले सुबह से लेकर रात तक का रूटीन होता है। उनको कई बार लगता है कि जिस शहर में हो रहा है उसमें तो मैं रहता हूं, तो मैं तो घर चला जाऊंगा शाम को, शाम के बाद तो कोई एक्टिविटी नहीं है। नहीं, आपको रात को वहीं सुलाएंगे, क्योंकि वहां पर जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है हमने वाइब्रेशन से, जो म्यूजिक चलती है, ये सारा कुछ जो हमने एनवायरनमेंट में वाइब्रेशन छोड़ा हुआ है, ये आपको डीप स्लीप में लेके जाएगा। जब तक आप डीप स्लीप में नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर पाएंगे। और बॉडी से अच्छा कोई डिटॉक्स नहीं करता, कोई दवा नहीं है डिटॉक्स के लिए। लोग सोचते हैं कि ये खा लिया तो डिटॉक्स हो गए, वो खा लिया तो डिटॉक्स हो गए।
आपकी बॉडी के पास वो क्षमता है, उसके जैसा कोई डिटॉक्स कर नहीं सकता है। हम उस बॉडी को एनेबल करते हैं सारा कुछ डिटॉक्स करने के लिए। तो कई बार वो टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं और ऑलमोस्ट 100 आवर्स में। और उसके प्रोसेसेस हैं, जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उसका सुबह से उठने के बाद से लेके सोने तक एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस में हमने अभी तक ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी है जो ठीक नहीं होता है, या कम से कम 70 to 80% ठीक न हो, और बाकी जो है थोड़े टफ परसेंटेज होते हैं। जैसे वेट लॉस में थोड़ा वेट लॉस तो इमीडिएटली हो जाता है, लेकिन जिद्दी फैट जाने में थोड़ा टाइम लगता है। उसी तरह कुछ बीमारियां हैं ऐसे, जैसे कैंसर। कैंसर 100 घंटे में नहीं ठीक होगा, लेकिन उसका प्रोसेस लग जाएगा। वो पेशेंट को 100 घंटे में समझ में आने लगेगा कि अब मैं कैंसर को बीट कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस जरूर भर जाएगा उसमें, क्योंकि उसने 5 दिन में, 4 दिन में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए 4 दिन में देख लिया है। तो ये है, और ये तरीके हैं। नाउ अगर आप इंडिविजुअल तरीके पे जाए तो हर एक बीमारियों के लिए तरीके इंडिविजुअल होते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ब्लड प्रेशर का एग्जाम्पल बताऊं। ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है, सबसे पहले जो रात को आप सोते हैं, पेट के बल सोइए या साइड में सोइए। ज्यादातर प्रेफर करिए लेफ्ट साइड में सोने का। अगर राइट में भी सोए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीठ के बल ना सोइए, तकिया ना लीजिए। आप देखेंगे ब्लड प्रेशर का कफ बांध के रखिए, या फिर होल्टर लगा के रखिए, या जो कंटिन्यूअस मॉनिटर्स होते हैं वो लगा के रखिए, और आप देखिए कि ब्लड प्रेशर पूरी रात मेंटेन कैसे होता है विदाउट ड्रग्स। सिर्फ पोस्चर चेंज करने से कैसे मेंटेन होता है आप करके ही देख लीजिए। कैसे आपका पल्स स्टेबल होता है, कैसे आपका ब्रीदिंग स्टेबल होता है। अगर उस समय भी नहीं हो रहा है तो आप अपने नाड़ी शुद्धि कर लीजिए, या कहने का मतलब यह है कि कॉस्मिक एनर्जी से एनर्जी लेके अपने इंटरनल एनर्जीज को बैलेंस कर लें। वो आपने दूसरे वीडियो में देखा भी होगा। हमारा एक सेपरेट वीडियो है, आपके साथ ही है, जो कोई भी देख सकता है कि कैसे हम ईड़ा और पिंगला दोनों को बैलेंस करते हैं। सूर्य और चंद्र, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जो लोग आयुर्वेद के हैं वो जानते हैं। जो एलोपैथी के हैं, जो ये सुन रहे हैं, उनको लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, उनको ये बात समझना पड़ेगा कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से क्या क्या है, राइट नॉस्ट्रिल से क्या क्या है, और डीप कहां तक ब्रीथ करना है। कई लोगों को लगता है कि चेस्ट में ब्रीथ करना इज द डीपेस्ट ब्रीदिंग। नहीं नहीं, आपका सेंटर पॉइंट आपका नाभि है, इसीलिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए। सांस पूरा एब्डोमेन में भरिए ताकि नाभि तक जाए। नाभि के नीचे एक टेंडन पॉइंट होता है, जिसको जापानीज में टेंडन पॉइंट कहते हैं, वही है मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र के पास आपका जैसे ही सांस आता है, इस स्पाइरल में, जिसको गोल्डन स्पाइरल बोलते हैं, एनर्जीज चलने शुरू हो जाते हैं। आप एनर्जाइज होने शुरू हो जाते हैं, आपके नर्व्स बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, आपकी आर्टरी का प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो आप एक काम करिए, सबसे पहले तो नहा के आइए, सीधा बैठ जाइए, बैक रेस्ट ना लीजिए, और नाड़ी शुद्धि, हमारा एक और वीडियो है आपके साथ, मैं चाहूंगा कि वो लोग देखें उसको, नाड़ी शुद्धि कैसे करते हैं, या इंटरनेट में तमाम वीडियोस अवेलेबल है कि नाड़ी शुद्धि कैसे करते हैं। एक कफ बांध लीजिए पहले, और ब्लड प्रेशर ले लीजिए, सीधा बैठ जाइए, आपके पांव जमीन पे होने चाहिए, आपका पांव जमीन को टच करना चाहिए, या कम से कम सुख आसन में बैठ जाइए जमीन पे, ताकि आपका कोई ना कोई शरीर का पार्ट जमीन को टच होना चाहिए। और नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया 10 मिनट तक कर लीजिए। 10 मिनट के बाद फिर से ब्लड प्रेशर ले लीजिए,
आप देखिए ब्लड प्रेशर कैसे झक मार के नॉर्मल होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चीजें हैं बहुत सिंपल, बहुत सिंपली बॉडी को ठीक किया जा सकता है। कोई ड्रग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही करके हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए प्लीज, हमें बड़ी खुशी होगी। नेगेटिव कमेंट्स में हमें बड़ी खुशी होगी, हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। पॉजिटिव कमेंट्स आपका प्यार है, नेगेटिव कमेंट्स आपका वेलकम है, क्योंकि निंदक नियरे राखिए, हम तो बिलीव करते हैं इसमें। जो लोग निंदा करते हैं उनको पास रखिए, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमें कमेंट करिए और वी विल कम बैक टू यू। तो ये डॉक्टर रहा अवधेश, 100 घंटे में ठीक होने का। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो 100 घंटे में पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं? मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी बीमारी नहीं है जो नहीं ठीक हो सकती है। उसमें से एक है कैंसर। कैंसर का रास्ता आपको मिल जाएगा कि रास्ता क्या था, तो आप वो रास्ते चलते रहेंगे। और हम 3 महीने देते हैं, 3 महीने में आप पेट सीटी आपका पहले है, पेट सीटी बाद में है। आप कंपेयर ही कर लीजिए ना कि स्थितियां कैसे चेंज हो रही हैं। कैंसर को छोड़ के जो ऑटो इम्यून डिजीज जैसे टाइप 1 डायबिटीज, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सबको करीब 45 डेज लगते हैं ठीक होने में, लेकिन 4 दिन में आपका रास्ता बन जाता है और 70% आप ठीक हो जाते हैं। अब रही बात क्रोनिक डिजीज की, जैसे डायबिटीज। डायबिटीज वैसे थोड़ा बोलते हुए शर्म आती है, एक दिन में ठीक होता है। एक दिन में ब्लड शुगर नॉर्मल होगा, सारी दवाइयां बंद हो जाएगी। लेकिन एक दिन बोलना थोड़ा सा हमें लगता है कि पता नहीं, लोगों को लगेगा कोई जादू कर रहा है, ये हाउ नहीं। इट इज पॉसिबल? इसीलिए हम इसीलिए हाँ, इसीलिए हम 100 घंटे बोलते हैं। ये सभी चीजें संभव है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जितने लोग परेशान हैं डायबिटीज से, आह्वान है मेरा उनको, आप हमें कांटेक्ट करिए। हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है वो 9815099999 है, जो वंदना जी अपने नीचे इंफॉर्मेशन बॉक्स में डाल भी देंगे। जी। आप उसमें रजिस्टर करिए, आप उसमें रजिस्टर करिए और आप देखिए 100 घंटे में ठीक कैसे होता है। और हमारे हमारा वंदना जी के साथ एक डायबिटीज पे वीडियो है। मैं चाहूंगा पहले आप वो वीडियो देखो और घर में ही ठीक हो जाओ, आप हमें कांटेक्ट ना करो, क्योंकि अकेले हम हम पूरे भारत को ठीक करने निकले हैं। एक इंसान ठीक होगा, 2 लोगों को और ठीक करेगा। हम इस आंदोलन के तौर पे चल रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप वो पहले वीडियो देख के ठीक हो जाए। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो हमें जरूर कांटेक्ट करिए, आप जरूर ठीक हो जाएंगे और दवा मुक्त हो जाएंगे और ब्लड शुगर आपका नॉर्मल हो जाएगा 100 घंटे के अंदर। जी, जी डॉक्टर वंदना। अवधेश, ये बताइए कि 100 घंटे में ठीक होने के लिए इंसान की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या ये है जो मैंने आपको बताया, सूर्योदय के 90 मिनट पहले उठ जाना है। गौ माता से सीखना है कि करना क्या है। और दिन भर कुछ न कुछ एक्टिविटीज हम करवाते हैं, कुछ न कुछ आपको चलाएंगे, कुछ न कुछ एक्टिविटीज ये रहेगा, कभी डिटॉक्स करेंगे, कभी ये करेंगे। आप एक्टिव रहें और आपका भोजन सिर्फ 2 बार होगा, सिर्फ 2 बार। इसके बीच अगर भूख लगती है, वो पानी, कई तरह के पानी हम देते हैं, करीब करीब 15 तरह के पानी हम पिलाते हैं। कभी हल्दी वाला पानी हो गया, कभी नींबू पानी हो गया, कभी अजवाइन वाला पानी हो गया, कभी जीरा वाला पानी हो गया, कभी सौंफ वाला पानी हो गया, कभी ये दालचीनी डाल के पानी हो गया। तो कई तरह के पानी होते हैं। उसके बाद एक डैप टी होता है जो हम पिलाते हैं, इसको आप काढ़ा कहते हैं, हम डैप टी कहते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल फॉर्मूला से हमने बनाया है। तो वो डैप टी पिलाते हैं आपको। और फिर आप देखेंगे कि शाम होते होते, जब आप 5:30 बजे जो आप शाम का भोजन, दूसरा भोजन जब कर रहे होंगे, आपको उस समय तक ही ये फील होने लगता है
कि मेरी 3/4 बीमारियां तो पहले ही दिन ठीक हो गई। तो धीरे धीरे ये रूटीन अगर आप 4 दिन लगातार करते रहेंगे तो ये यकीन मान के चलिए कि आप यहाँ से जॉग करते हुए जाएंगे। और कई बार घुटनों का जिनको प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, उनको 4 दिन में ऐसी स्थिति जरूर आ जाएगी कि पहले वो स्टिक लेके चलते थे, अब सीधा चलेंगे। तो कम से कम आप उस रास्ते जरूर आ गए कि आपको ये पता चल गया कि रास्ता क्या है ठीक ठीक होने वाला। अगर घुटने बिल्कुल ही खराब हो गए हैं तो भी आपकी स्थिति बहुत इंप्रूव कर जाएगी। आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा 100 घंटे में कि अब मुझे वो रास्ता मिल गया है ठीक होने वाला। क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? पहली बात, 2 ही बार खाना चाहिए। 2 जून भोजन, भारतीय तरीका यही है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आप जो भी खाएं, भूख जितनी है, अगर 1 किलो खाना खाने की भूख है तो 750 ग्राम ही खाएं। बॉडी के साथ जबरदस्ती ना करें, क्योंकि आप जैसे जबरदस्ती करेंगे आपके बॉडी के जो हीलिंग पॉइंट्स हैं वो नाकाम हो जाएंगे। और आप ज्यादा खाएंगे तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि हीलिंग नहीं होगा। इसलिए 2 जून भोजन, नंबर 1। नंबर 2, जो भोजन है 75% जितना जगह है पेट में, उससे 75% ही खाना है। उस 75% में आपका आधा फूड ऐसा होना चाहिए जिसमें आग ना दिखाया गया हो, जैसे अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गए। ये 50% होने चाहिए। 50% कुक्ड फूड होना चाहिए। और कुक्ड फूड में दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी और जीएमओ। आजकल का रोटी जीएमओ है क्योंकि वो गेहूं जीएमओ है। तो ये आपको बिल्कुल ही बंद करना है। और आप देखेंगे कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि अगर ये नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? इसका मतलब ये है कि आपको जहां भी आप हैं, वंदना जी, मान लीजिए आप चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली जाने का एक ही रास्ता पता है आपको। 100 तरह के रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आपको रास्ता एक ही पता है। इसीलिए आपको लग रहा है कि तो खाएंगे क्या। बहुत कुछ है, एक्सप्लोर करिए या हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जी, अक्सर डॉक्टर मिलेट्स खाने की सलाह देते हैं। मिलेट्स खाने कितने बेनिफिशियल होते हैं? आप देखिए, जीएमओ छोड़ के कोई भी चीज जो आप कुक्ड फूड में खा रहे हैं, कुक्ड फूड मैं मानता हूं सिर्फ टेस्ट के लिए है, उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। न्यूट्रिशन आपको रॉ फूड से ही मिलेगा। अगर इसमें कहीं कोई संशय है तो मैं एक डिबेट के लिए भी तैयार हूं, जहां पर आपके पास पैनल हो जो न्यूट्रिशनिस्ट का, मैं उनसे डिबेट के लिए भी तैयार हूं। हम उनको साइंटिफिकली प्रूव करेंगे। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। कभी आपने सोचा, हम सीड्स खाते हैं, चावल सीड है, दाल सीड है, रोटी सीड है। हम सीड्स खाते हैं क्योंकि सीड में वो पोटेंशियल एनर्जी है पेड़ बनने की। अगर आपने कोई चीज पका दिया तो उसमें से सीड निकाल देंगे। पके हुए सीड को, चने की दाल बन गई, चना उसमें से निकाल दीजिए और जमीन में गाड़ दीजिए तो पेड़ तो नहीं उगेगा, क्योंकि वो सीड डेड हो गया है। और मैं वो साइंस ढूंढ रहा हूं कि डेड फूड आपको लाइफ कहां से दे रहा है। मुझे अभी भी इंतजार है कि कोई ना कोई बताएगा जरूर कि इसमें साइंस क्या है। लाइव फूड्स लाइफ देंगे, डेड फूड्स डेथ देंगे। जो आपकी आयु निर्धारित है, आप अगर सिर्फ कुक्ड फूड खाएंगे तो बहुत जल्दी उस आयु के करीब आ जाएंगे, ओल्ड दिखने लगेंगे, कई चीजें होने लगेंगी। इसीलिए लाइव फूड्स खाइए, वही लाइफ देंगे, वही आपको डिटॉक्स करेंगे, वही ठीक करेंगे। ये फॉर्मूला पे आप चलें, जीवन अपना बेहतर करें। जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूंगा उनका जीवन और
और बेहतर हो, आप अगर ये सुन के ठीक हो रहे हैं, आप 2 लोगों को और ठीक करने का बीड़ा उठाएं। हमें संपूर्ण भारत को स्वस्थ करना है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत। स्वस्थ नहीं बिल्कुल, रहेगा तो ना बिल्कुल। एक रहेगा ना श्रेष्ठ रहेगा। जो जी, भी आप प्रयास कर रहे हैं इसमें आप पूरी तरह सफल रहें, यही हमारी भी इच्छा है। इसीलिए हम आपके साथ समय समय पर जुड़ते रहते हैं ताकि जनता को अच्छी जानकारी हम दे सकें। डॉक्टर अवधेश, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।